इस टाइम अब हल्की सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है। ऐसे में आपको गुड़हल के पौधों पर इसका असर अब देखने को मिलने लगा होगा। पौधों पर फूलों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी होगी और जो फूल आती है उसकी साइज़ छोटी होने लगी है और उसके अलावा पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिर रही है और जो कलियाँ बन रही हैं वो सभी कलियाँ फूल में नहीं बदल पा रही है, वो पीली होकर नीचे गिर जा रही है और साथ ही साथ पौधे पर इंसेक्ट लगना शुरू हो गए हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आने वाले नवंबर के महीने में आपको अपने गुड़हल के पौधों पर ऐसे कौन सी ज़रूरी कामों को कर लेना है और साथ ही साथ इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लेना है जिससे आपके पौधे हरे भरे बने रहें और साथ ही साथ 15 दिसंबर तक उन पे फ्लावरिंग होती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज गुड़हल के पौधे पर क्या है केयर टिप्स और कौन सी ऐसी ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र जिसके इस्तेमाल से गुड़हल के पौधे पर एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सकती है। गुड़हल के पौधे पर अगर केयर टिप्स की बात करें सबसे पहले इसके लिए आती है धूप। तो नवंबर में धूप हल्की होने लगती है, इसलिए गुड़हल के पौधे को अब आप ऐसी जगह पे प्लेस करें जहाँ पर इसको कम से कम सुबह से शाम तक की पूरे देर की धूप लग सके, क्योंकि गुड़हल का पौधा एक पूरे तरीके से धूप वाला ही पौधा है। दूसरी चीज़ है, गुड़हल के पौधे से अगर आप लंबे टाइम तक और ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जब भी आप देसी गुड़हल के पौधे को घर में लगाएं तो इसके लिए आप कम से कम 12 इंच का गमला या फिर 12 इंच से बड़ा गमला या फिर ग्रो बैग में ही लगाएं, क्योंकि देसी गुड़हल का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है। जितने भी ज़मीन में लगने वाले पौधे होते हैं उन सभी पौधे की जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती है, इसलिए उनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पे अगर आप हाइब्रिड गुड़हल का पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 10 इंच का भी गमला ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है, गुड़हल के पौधे में खाद कब और किस तरीके से देनी है। गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है। जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं उन सभी प्लांट्स को हर 15 दिन में एक बार बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देनी होती है, तभी वो पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उसकी जड़ें मजबूत रहती है। इसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग अच्छी और ज़्यादा टाइम तक होती रहती है। इसी तरीके से गुड़हल के पौधे को आप हर 15 दिन में एक बार बदल कर फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। अगली चीज़ है, गुड़हल के पौधे को पानी किस तरीके से और कब दें। गुड़हल के पौधे को नमी वाली मिट्टी पसंद है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में नमी बना कर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग ना होने दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग होने से पौधे की जड़ें काफ़ी पतली होती है और वो गल जाती है। लास्ट में है, गुड़हल के पौधे को बीमारियों से और इंसेक्ट से किस तरीके से बचाना है। गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है लगभग साल भर किसी न किसी तरीके का इंसेक्ट इस पर बना रहता है। इसके लिए आप हर 15 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें और रोज़ाना अपने पौधे को चेक करते रहें। जो इन पे मिलीबग लगते हैं, अगर लग जाते हैं तो फिर पौधे पर जो कलियां बनती है वो कलियां आगे बढ़ नहीं पाती है। उन कलियों का ये रस चूस लेती है और वहीं से कलियां पीली होकर नीचे गिर जाती है। ये तो थी गुड़हल के पौधे के लिए कुछ केयर टिप्स को अगर ध्यान में रखकर फर्टिलाइज़र दी जाती है तो बेफिक्र होकर गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग होती रहती है। तो चलिए बात करते हैं गुड़हल के पौधे को आज हम कौन सी फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं और किस तरीके से देंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मेथी दाना। मेथी दाना हम सभी के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और 1 चम्मच मेथी दाना। ऑर्गेनिक खाद से आपको पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके लिए मैंने लिया है दूसरी चीज़, गुड़। गुड़ जो है पौधे में बहुत तरीके का फ़ायदा पहुंचाता है। ये मिट्टी में हेल्प करती है। मिट्टी में जो बैक्टीरिया होती है उसमें वे भोजन का काम करता है। पौधे में गुड रिज़ल्ट लाने में हेल्प करता है। के लिए मैंने लिया है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। गुड़ में लोहा, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। देखिए ग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। इसे 3 दिन के लिए ढककर कहीं सेमी एरिया में रख दें। 3 दिन के बाद आपको इस तरीके का बनकर मिलेगा। मैंने इसे 3 दिन तक ढककर रख दिया था।
मेथी दाना में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और पौधे में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। तीसरा चीज़ भी इसमें हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम इसे छान लेते हैं। इसको आपको पौधे के हिसाब से 100 ml देना है। इस खाद को हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है और इसमें 5 गुना नॉर्मल पानी मिला लेना है। अब मैं इसमें तीसरा चीज़ इस्तेमाल करूँगी। इसका भी इस्तेमाल पौधे के लिए करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके गुड़हल के पौधे के लिए, कि ये भी पौधे की मिट्टी में जाकर बहुत अच्छे फ़ायदे पहुँचाते हैं। ये तीसरी चीज़ है फ्रेश चाय की पत्ती। 1 चम्मच मैंने चाय की पत्ती लिया है। अगर गीली चाय की पत्ती गमले की मिट्टी में जाती है तो पौधे में किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। चाय की पत्ती में बहुत अच्छी क्वांटिटी में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, उसकी गमले की मिट्टी एल्कलाइन हो जाए, पौधे में अच्छी रिज़ल्ट नहीं मिलती है। इसलिए गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये जो हमारा खाद हो गया है बनकर तैयार, डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाएगी और इसकी जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। इस खाद को डालने से पौधे में बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में फूल आएगी। इस खाद को अब मिट्टी में धीरे धीरे करके डाल देंगे। इस खाद को डालने से जो कलियां गिरने वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो कलियां नहीं गिरेगी और ना ही पत्तियां पीली होगी। आपको 8 इंच के गमले में इसे 200 ml डालें। अगर बड़े साइज़ का गमला है तो उसमें आधा लीटर डाल दें। इस खाद का इस्तेमाल आपको, अगर आप 15 दिन में इस तरीके से करते हो तो आपके गुड़हल में भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में फूल आएंगे, बहुत सारे फूल बनेंगे और बहुत सारी कलियां बनेंगी। आप अपने गुड़हल के पौधे में नेचुरल तरीके से खाद बनाकर देते हो तो आप अपने पौधे से बहुत सारे फूल ले सकते हो। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।